लेकिन क्या ये नक्सली हो सकते हैं, क्या ये लोकल गैंग्स हो सकती हैं, क्या ये आतंकी हो सकते हैं, क्या हो सकता है? विक्रम सिंह साहब, आपको क्या लग रहा है इस मामले में? दिनेश जी, ये 100% आपके आतंकी संगठन है, क्योंकि इतनी तैयारी, प्रिपरेशन, जिलेटिन का इस्तेमाल और धमकी देना। हम ये समझ लें कि श्री मुकेश अंबानी और रिलायंस केवल एक उद्योग समूह नहीं है, ये भारत के औद्योगिक प्रगति के प्रतीक भी हैं। रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी की हैसियत पाकिस्तान के जीडीपी के ऑलमोस्ट बराबर है। 92 बिलियन डॉलर हैसियत रिलायंस इंडस्ट्री की है और पाकिस्तान का टर्नओवर का लगभग 250 बिलियन डॉलर का है। आप ये समझ सकते हैं कि मुकेश अंबानी और रिलायंस पे आक्रमण भारत की अर्थव्यवस्था पे आक्रमण है। और ये इसके पहले भी जब इंडियन मुजाहिदीन की धमकी आई थी और इस तरीके की धमकी देना, भय और आतंक का वातावरण व्याप्त करा देना, ये स्पष्ट इंगित करता है कि ये आतंकवादी गतिविधियों की प्रबल संभावना है। अभी कोई निष्कर्ष पे नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस संभावना से सबसे प्रबल संभावना अगर आप उससे पूछें तो आतंकवादी गतिविधियां जो कि पाकिस्तान की तरफ से आई हुई हैं, तो इसकी तरफ मेरा ध्यान जाएगा। मैं सारी शक्तियां इस तरफ लगा दूंगा। दिनेश जी, पाकिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठन इसके पीछे हो सकते हैं, इस बात की संभावना सबसे प्रबल समझ में आ रही है। लेकिन अश्विनी पांडे हमारे संवाददाता, उनके पास एक बार फिर से चलूंगा। अश्विनी, जिलेटिन की छड़ें खास तौर से बेचते हुए बहुत एहतियात बरती जाती है, पहचान सुनिश्चित करने से लेकर इसका किस तरीके से इस्तेमाल होने वाला है, कहाँ इस्तेमाल होने वाला है, ये पूरी जानकारी रखी जाती है। क्या सोलर कंपनी जो नागपुर वाली है उसने इतनी पर्याप्त जानकारी दी है कि सुरक्षा एजेंसियों के काम आए, या वो भी नाकाफी है? जी देखिए, उन्होंने सारी जानकारी दी है कि कितनी क्वांटिटी में कहाँ जाना है, किस तरह से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट के रूल का भी उन्होंने जिक्र किया है कि हर छड़ का हिसाब होता है और सब कुछ जो है पूरी तरह से पैक्ड होता है और इसकी सारी जो जानकारी जो है अथॉरिटीज़ को दी जाती है। और ये तमाम जानकारियाँ लेने के बाद जो वेरीफाई किया जाता है क्राइम ब्रांच की तरफ से वेरीफाई किया गया है। क्राइम ब्रांच ने यहाँ तक कि जो जिस गाड़ी में ये जिलेटिन की छड़ें मिली हैं, उस गाड़ी के मालिक जो मनसुख हैं, उनकी बात को रिकॉर्ड करने के बाद उनकी तमाम बातों को वेरीफाई किया जा रहा है। क्या ये 17 तारीख को थाना में रहते हैं, ये मुलुंड टोल नाके से मुंबई में आए थे या नहीं, इन्होंने जो गाड़ी एरोली में ही क्यों खड़ी की, ये तमाम चीज़ें वेरीफाई की जा रही हैं। जब हमने कल कुछ अधिकारियों से बातचीत की तो उनका कहना था कि हमने किसी को अभी तक क्लीन चिट नहीं दी है, चाहे वो नागपुर की कंपनी हो जहाँ की ये जिलेटिन छड़ें बताई जा रही है, चाहे जिसकी गाड़ी विक्रम सिंह साहब इसी वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा उनसे समझ लें वो क्या कहना चाह रहे हैं। विक्रम सिंह साहब जी, दिनेश जी, जिलेटिन की स्टिक्स जो है इसकी सेल और परचेज और इसका भंडारण पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में होता है। दुर्भाग्य से जहां अवैधानिक खनन होता है, आपने सुना होगा लगभग 4 दिन पहले कर्नाटक में बड़ी मात्रा में जिलेटिन स्टिक्स बरामद हुई हैं। तो जहां अवैधानिक खनन होता है, वहीं के आपराधिक तत्व इन जिलेटिन स्टिक्स को प्राप्त करते हैं, चाहे रिश्वत दे करके या चोरी करके, और उसके बाद इनके माध्यम से अन्य असामाजिक तत्वों को। और कई इंट्रोगेशन में मैंने जब पता लगाया तो चरमपंथी यही कहते हैं कि हमने इसको अपराधियों से ही प्राप्त किया था। तो इस एंगल को भी मैं उम्मीद करता हूं कि मुंबई पुलिस जरूर देख रही होगी। आपराधिक तत्वों से अगर प्राप्त किया है तो उसका लेखा जोखा होने की संभावना तो छोड़ दीजिए, उसका लेखा जोखा मिलेगा भी नहीं। लेकिन उन आपराधिक तत्वों के पास ये जिलेटिन से कैसे गई, ये एक दूसरा विवेचना का प्रश्न होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं कि हो सकता है जिन्होंने खरीदा हो उन्होंने जेन्युइन पर्पस के लिए ही खरीदा हो, लेकिन उनसे कब ये चोरी कर लिया गया या उनके पास से उनके कंट्रोल से हटाकर इस इस्तेमाल के लिए ले जाया गया, इस पर पड़ताल करनी पड़ेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।